बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में क्रिस्पी चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट स्नैक्स है, या फिर आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में हाई टी पार्टी है तो ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये मज़ेदार चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटीज को किस तरह से बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो लहसुन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब अच्छी तरह से इसको लहसुन के साथ फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना है, बारीक चॉप किया हुआ लहसुन इस्तेमाल करेंगे ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट आए। तो चिकन को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसको गलने के लिए रखेंगे। तो चिकन को स्टीम में पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अपने ही पानी में पककर ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि चिकन जैसे ही स्टीम में पकेगी इसका पानी निकलेगा, अपने ही जूसेस में पककर अच्छी तरह से चिकन गल जाएगी। तो 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को लो फ्लेम पे पका लिया है। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अच्छा, चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काटना है ताकि फिलिंग बॉक्स पैटीज की आसानी से हो सके, क्योंकि अगर चिकन के बड़े बड़े पीसेस होंगे तो फिलिंग इसकी सही से नहीं होगी। और अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि चिकन के बड़े पीसेस है तो चम्मच की मदद से उनको छोटा छोटा तोड़ लें। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ये गल भी गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो एक मैंने गाजर ली है, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। एक शिमला मिर्च ली है, उसको भी जूलियन कट कर लिया है। और 1 कप बंद गोभी डालेंगे और इसको बिल्कुल बारीक मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब अच्छी तरह से सब्जियों को चिकन में मिक्स करेंगे और स्टर फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ इसको 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से स्टर फ्राई करते हुए पका लेंगे, ताकि जो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये क्रंची नहीं रहेंगी, सौगी हो जाएंगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इनको मैंने पका लिया है। मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है चिकन में और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और दोबारा से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी चिकन की फिलिंग बनती है। इससे आप स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये चिकन की फिलिंग होती है। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डालेंगे और दोबारा से मिक्स करते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे और मैदा डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। ज़्यादा इसमें मैदा नहीं डालना है, सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। इसको डालने से एक तो क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा चिकन के मिक्सचर का और बाइंडिंग भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बहुत ही आसानी से आप इसकी फिलिंग कर सकेंगे। अब मैदा डालकर दोबारा से मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। मैदे का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे कि दूध अच्छी तरह से चिकन के मिक्सचर में मिक्स हो जाए और मिक्सचर पैन को छोड़ने लगे, क्योंकि जैसे से ये पकता जाएगा मिक्सचर थिक होता जाएगा और पैन को छोड़ने लगेगा। तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन की फिलिंग बनेगी, क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा।
ना ही इसमें क्रीम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और ना ही इसमें चीज़ इस्तेमाल करेंगे। फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रीमी फ्लेवर के साथ ये चिकन की फिलिंग बनकर तैयार होगी। अब इसको मिक्स करते हुए मैंने पका लिया है और चिकन देखें अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई है और पैन को छोड़ने लगी है। तो ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। तब तक एक स्लरी तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। थोड़ा-सा इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक साथ इसमें पानी नहीं डालना है वरना स्लरी पतली हो जाएगी। मिक्स करने के बाद आप इसको चेक करें, अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है तो थोड़ा-सा पानी इसमें और डाल दें। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ ये स्लरी तैयार हो गई है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने समोसा पट्टी ली है जो कि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है या किसी भी बेकरी शॉप से आपको मिल जाएगी। एक बॉक्स पैटीज बनाने के लिए 2 समोसा पट्टी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसके सेंटर में लगाएंगे मैदे की स्लरी और फिर इसके ऊपर दूसरी समोसा पट्टी रखकर इसको हल्के से प्रेस कर लेंगे ताकि ये पहली वाली पट्टी के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब इसके ऊपर चिकन का मिक्सचर रखेंगे। चिकन के मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर इसकी फिलिंग करनी है, क्योंकि अगर ये गर्म होगी तो बॉक्स पैटीज सही से नहीं बनेंगे। समोसा पट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब चारों कोनों पर अच्छी तरह से मैदे की स्लरी लगा देंगे ताकि सील करने में आसानी हो। तो बस इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे चारों साइडों से, तो बेहतरीन ये बॉक्स पैटीज बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे-जैसे इसको फोल्ड करते जाएंगे, इसको हल्का-हल्का प्रेस करते जाएं ताकि अच्छी तरह से पट्टी आपस में चिपक जाए। तो देखें कितनी आसानी से ये बॉक्स पैटीज बन गया है और सारे बॉक्स पैटीज इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बाकी के बॉक्स पैटीज भी मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। इनको आप फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए। जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाए तो जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में आसानी से आप इनको फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। फ्रीज़र से निकाले डायरेक्ट आप इनको फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रीमी ये बनकर तैयार होंगे। अब ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है इनको फ्राई करने के लिए। ज़्यादा गर्म ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना, वरना अंदर से पट्टी कच्ची रह जाएगी और बाहर से ये क्रिस्पी भी फ्राई नहीं होंगे और बहुत जल्दी इन पे कलर भी आ जाएगा। मीडियम हीट पर इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये क्रिस्पी भी फ्राई हो और इनका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आए और पट्टी भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि चारों साइडों से इसको फोल्ड किया है, तो इसीलिए इसको मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे ताकि पट्टी अंदर तक अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। तो कम से कम इसको मैंने 8 से 9 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा गोल्डन इस पे कलर भी आ गया है और पट्टी अंदर तक अच्छी तरह से कुक भी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन बॉक्स पैटीज़ बनते हैं कि अगर आप इनको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। क्रीमी टेक्सचर के साथ अंदर से और बाहर से उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन आपके चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटीज़ बनकर तैयार होंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इवनिंग स्नैक में आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो सारे बॉक्स पैटीज़ को मैंने फ्राई कर लिया है, अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन इफ्तार की रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ये कोई इतने ही मज़े के बनेंगे कि आपके घर वाले इसकी बार-बार फरमाइश करेंगे। अब सारे बॉक्स पैटीज़ को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं, गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर आ गया है और अभी मैं अंदर से भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इनका टेक्सचर कितना क्रीमी है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी टेक्सचर के साथ ये मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटीज़ बनकर तैयार हुए हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।